पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय राजयोग के अभ्यास और ईश्वरीय ज्ञान से जीवन में संतुलन। हमारे मानव जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, शरीर निर्वाह या आत्मनिर्वाह? विनाशी शरीरों की पालना करते करते ही आत्माओं ने सृष्टि चक्र पूर्ण कर लिया। शरीरों की पालना में रत आत्माएं आत्मा के धर्म को पूर्णतया भूल गईं। फलस्वरूप शरीर निर्वाह आज एक भयानक सिरदर्द बनकर मनुष्य को अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं में घेर रहा है। परंतु अब समय की गति को जानकर और ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। तभी हम गृहस्थ कमल पुष्प के समान निर्लिप्त रहकर अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्य जीवन शरीर व आत्मा का मेल है। जीवन निर्वाह करते हुए मनुष्य इस सत्य को भुला देता है कि उसका ये जीवन मात्र शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा व शरीर का मेल है। अतः मानव दिन रात दैहिक भाव में रहते हुए दुख, अशांति, चिंता, शोक व दर्द का अनुभव करता है। इसलिए सर्वप्रथम तो मनुष्य को आत्मिक भान जागृत करना होगा। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि मनुष्य रात दिन उसके लिए तो परिश्रम कर रहा है जो कि वो है ही नहीं, और वो जो कुछ है उसके लिए उसे क्षणिक भी चिंता नहीं है। अथवा यों कहें कि मनुष्य अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को केवल देह अर्थात दूसरों के लिए ही लगा रहा है, स्व उन्नति का उसे तनिक भी ख्याल नहीं। अतः श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो कि शारीरिक प्राप्तियों के साथ साथ आत्मिक प्राप्ति भी करे। शरीर निर्वाह शरीर सुख के लिए है, परंतु आज सभी मनुष्य शरीर निर्वाह में व्यस्त होते हुए भी सुख चैन से दूर क्यों हैं? उत्तर स्पष्ट है कि सुख चैन आत्मा के गुण हैं और वे आत्मा निर्वाह से ही प्राप्त होते हैं। आत्मनिर्वाह के बिना एयर कंडीशन वातानुकूलित में बैठे व्यक्ति भी अशांत और बेचैन देखे जाते हैं। अतः अब आवश्यकता है आत्मनिर्वाह की। आत्मनिर्वाह क्या है? इसका अर्थ है आत्मिक ज्ञान रूपी धन इकट्ठा करना, आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मिक शक्तियों को बढ़ाना, सर्व प्राप्तियों के स्रोत परमात्मा से अपना संपर्क व संबंध बनाए रखना, बुरे कर्मों से बचकर रहना तथा श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना, ईश्वरीय सेवा द्वारा 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह जमा करना। अतः प्रत्येक शरीर निर्वाह में लिप्त मनुष्य को इस आत्मनिर्वाह की ओर भी ध्यान देना चाहिए। शरीर निर्वाह में तो पूरा दिन रात लगा दिया जाता है, परंतु अपने समय का थोड़ा भी हिस्सा यदि मनुष्य आत्मनिर्वाह में लगाए तो उसे मनुष्य जीवन का सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। आत्मा जब देहाभिमान के वश पतित हो जाती है, कर्म संस्कार गिर जाते हैं जिनके फलस्वरूप दुख अशांति का अनुभव करती है, तभी उस दुख अशांति से मुक्त होने के लिए परमात्मा को पतित पावन के रूप में याद करती है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा की याद से ही आत्मा पावन बनती है। सभी धर्म वाले किसी न किसी रूप में परमात्मा को याद अवश्य करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने के कारण जिस लक्ष्य से याद करते हैं वह सफल नहीं होता है। अभी परमात्मा ने बताया है कि आत्मा को परमात्मा को कैसे याद करना है जिससे आत्मा के विकर्म विनाश हो, आत्मा पावन बने, आत्मा में शक्ति संचित हो जिससे वो अगले कल्प में पाठ बजा सके और आधे कल्प के लिए पुण्य का खाता जमा हो। आत्मा का परमात्मा से योग कैसे होता है वो ज्ञान भी दिया है और अनुभव कराया है। जब आत्मा को आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है और उस ज्ञान के साथ आत्मा परमात्मा को याद करती है, तभी आत्मा पावन बनती है। आत्मा से देहाभिमान खत्म होता है और आत्मा आत्माभिमानी बनती है, आत्मा में शक्ति आती है। परमात्मा आत्मा को अपने साथ के सर्व संबंधों की याद दिलाते हैं और अनुभव कराते हैं, जिससे आत्मा परमात्मा से सर्व संबंधों के रूप में याद कर सर्व संबंधों का सुख अनुभव करती है। अब हम कुछ ऐसी धारणाओं की चर्चा करेंगे जिन पर ध्यान देने से मनुष्य शरीर निर्वाह में रहते हुए पूर्णतया आत्मनिर्वाह भी कर सकता है। कल इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। तो आज सारा दिन हम सभी बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूं और गॉडली स्टूडेंट हूं, मुझे स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। इस नशे में रहेंगे और विजन दृश्य बनाएंगे कि सामने वो स्वयं बैठकर मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। इसी नशे से आज की दिनचर्या को संपन्न और सफल करेंगे। ओम शांति।